कुछ नया नया सा लग रहा है। तो रिसेंटली जो है मैंने अपना फोन चेंज किया है। तो अभी शायद आप लोगों को वीडियो क्वालिटी जो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि जो कोई भाई मेरा अभी तक वीडियो देखता है तो उनको पता होगा कि वीडियो क्वालिटी खराब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे तो कई ज्यादा गुना खराब था। तो अभी शायद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ईवी के ऊपर है। क्योंकि मेरा एक जो सब्सक्राइबर, मेरा फ्रेंड जो है, मुझे कमेंट किया था कि भाई ईवी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने भी सोचा हाँ, ईवी के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में जो है हर एक कंपनी अपना अपना ईवी जो है लॉन्च कर रहे हैं, और हम लोगों को भी जो है ईवी के ऊपर स्ट्रांग होना है, डायग्नोस करना है। तो अगर हम लोग ईवी के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम लोग कभी भी ईवी को डायग्नोस कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने सोच के एक जो टॉपिक मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया है, जो कि ना ईवी स्टार्ट कैसे होता है, ईवी रेडी मोड पे कैसे आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो मैंने इस टॉपिक को आज सिलेक्ट किया है, क्योंकि आईसी गाड़ी और ईवी गाड़ी दोनों में जो स्टार्टिंग से दो अलग अलग सिस्टम है। क्योंकि आईसी गाड़ी में क्या होता है, एक स्टार्टर मोटर या फिर सेल्फ मोटर जो भी आप बोलते हो वो होता है, जो कि ना इंजन को घुमाता है, फिर जाके एक गाड़ी स्टार्ट होता है। लेकिन ईवी गाड़ी में ऐसा नहीं। ईवी गाड़ी में क्या होता है, सारे कंट्रोलर्स का खेल है, सारे लॉजिक्स का खेल है। तो कभी भी अगर हम लोगों को जो लॉजिक्स है वो क्लियर नहीं होंगे, वो कंट्रोलर्स के बारे में क्लियर नहीं होगा, तब तक कभी भी हम ईवी को डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम लोग के वर्कशॉप में आईसी गाड़ी आते हैं तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि भाई हो नहीं रहा है तो भाई इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, ये खोल के लगाओ, वो खोल के लगाओ। ऐसा बहुत सारे लोग हम लोग करते हैं। लेकिन ईवी के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईवी में जो है हम लोग को प्रॉपरली उसका लॉजिक के हिसाब से डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अभी आपका अगर लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी ईवी को डायग्नोस ही नहीं कर पाओगे। और बहुत ही केयरफुल है, क्योंकि ईवी जो है वो हाई वोल्टेज सिस्टम है। थोड़ा ऊंच नीच गलती हुआ तो भाई शॉक लगने का और मरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को, ईवी को लेकर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल गैरेज गुरुजी में। तो जैसे कि मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं गैरेज गुरुजी। तो अभी समझते हैं कि जो ईवी है वो कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि नॉर्मल से आईसी गाड़ी से हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि आईसी गाड़ी में जब भी एक गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को एक सेल्फ फर्स्ट स्टार्टर मोटर जो है उसको घुमाना पड़ता है। तो वो जब भी घूमता है तभी जाके गाड़ी जो इंजन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ईवी के केस में क्या है, कोई इंजन नहीं है, उसमें कोई स्टार्टर मोटर भी नहीं है। तो वो उसके लिए स्टार्ट कैसे होता है, उसके लिए एक सिंपल सा चीज है कि गाड़ी का जो हाई वोल्टेज बैटरी है, जो एक बड़ा बैटरी जो फ्लोर पे लगा हुआ है, वो हाई वोल्टेज बैटरी का हाई वोल्टेज पावर जो है वो बाहर निकाल के इन्वर्टर या फिर जो एमसीयू है या फिर जो इन्वर्टर है उसके अंदर की कैपेसिटर को, जो बड़ा एक कैपेसिटर होता है उसके अंदर, उसको चार्ज करने से ही जो गाड़ी है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये जो हाई वोल्टेज बैटरी आप देख पा रहे हैं, ये हाई वोल्टेज बैटरी के अंदर जो मेन रिले है, दो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, थोड़ा और डिटेल में बाद में बात करते हैं। लेकिन आप अभी तक ये समझ के रखिए, जो हाई वोल्टेज बैटरी है इसके अंदर दो रिले है, एक मेन रिले पॉजिटिव और एक मेन रिले नेगेटिव। ठीक है, ये दो रिले को ऑन करके इस बैटरी का जो हाई वोल्टेज है इसको बाहर निकाल के ये जो इन्वर्टर है, एमसीयू या फिर इन्वर्टर है, इसके अंदर की ये बड़े से कैपेसिटर को चार्ज करने से गाड़ी जो है वो रेडी टू ड्राइव मोड पे आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि बैटरी का हाई वोल्टेज लेके हम लोगों को इन्वर्टर की जो कैपेसिटर है उस तक पावर पहुंचाना है, उसको चार्ज करना है। तभी जाके एक जो ईवी गाड़ी है उसका रेडी मोड जो आप देखते हो क्लस्टर में वो ऑन होता है। तो जो हाई वोल्टेज को बाहर निकालने का काम है, इस हाई वोल्टेज को निकालने के लिए हम लोग, मतलब जो इंजीनियर से जो कंपनीज है वो क्या करते हैं, लो वोल्टेज सर्किट या फिर 12 वोल्ट का जो सर्किट है उसका यूज करते हैं। मतलब जो हाई वोल्टेज 400 हो सकता है, 800 वोल्ट का हो सकता है बैटरी, इस 400 या फिर 800 वोल्ट के जो हाई वोल्टेज है इसको बाहर लाने के लिए जो लो वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसे एक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो इस लो वोल्टेज सर्किट का यूज किया जाएगा, जिससे कि ना ये जो बैटरी का पावर है वो बाहर आके इन्वर्टर को चार्ज करेगा। यही सिंपल सा चीज है, इन्वर्टर को चार्ज करना। ये हाई वोल्टेज लेके इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए हम लोग इस लो वोल्टेज सर्किट का इस्तेमाल किया था। इसमें ही सारे लॉजिक्स है।
अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इन सारे कंपोनेंट के बारे में क्या क्या है क्या क्या। तो चलिए अभी समझते हैं कि ईवी का जो स्टार्टिंग सिस्टम है, मतलब जो रेडी टू ड्राइव होने वाला जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो बाकी आईसी इंजन की तरह एक ही सिमिलर है, कुछ कुछ चीज जो है वो सिमिलर है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो है वो अलग है। ठीक है, हम लोग वैसे समझेंगे। तो वैसे बाकी गाड़ी की तरह जैसे कि इसमें भी एक रिमोट की है, आप देख सकते हैं रिमोट की है, और इस रिमोट को डिटेक्ट करने के लिए बाकी गाड़ी में से कि अंदर की तरफ हो गया या फिर दरवाजे में हो गया, जो एंटेना है वो एंटेना आपको इधर दिख रहा है। और जैसे कि इस एंटेना से जो रिसीव करता है, इस चाबी का एक मॉड्यूल होता है सभी गाड़ियों में, वैसे ही एसएम के स्मार्ट की मॉड्यूल जो है चाबी का मॉड्यूल इसमें भी है। और जैसे कि बाकी गाड़ियों में स्टार्ट स्टॉप स्विच बटन होता है, जो हम लोग बटन दबाते हैं ना, वो स्टार्ट स्टॉप स्विच बटन भी इसमें है। फिर जाके बाकी गाड़ियों में जैसे कि फ्यूज बॉक्स में रिले होते हैं, एक्सेसरीज रिले होता है, इग्निशन 1 का रिले होता है, इग्निशन 2 का रिले होता है, वो रिले भी इसमें है। अभी आते हैं क्या क्या चेंजेस है। जैसे बाकी गाड़ियों में ईसीएम है, लेकिन इस गाड़ी में इसमें वीसीयू है, व्हीकल कंट्रोल, मतलब ईसीएम की जगह इसमें वीसीयू का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि ना इसमें जितने भी सारे हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स है और जो आप इनपुट्स दे रहे हो, एक्सलेटर इनपुट हो गया, ये सारे ब्रेक्स इनपुट्स हो गए, ये सारे जो इनपुट्स आप दे रहे हो, ये इसका मॉड्यूल है, ये एक कंट्रोलर है हाई वोल्टेज सिस्टम का, ये हो गया वीसीयू। ठीक है, अभी ये जो आप देख पा रहे हैं इसको जो है आईसीयू बोला जाता है, और कुछ कुछ केस में इसको आईजीपीएम भी बोला जाता है। सिंपल सा एक फ्यूज बॉक्स है जो कि ना अंदर की तरफ है, अंदर का जो फ्यूज बॉक्स है वो अंदर का फ्यूज बॉक्स है। अभी इधर आपने आप देख पा रहे होंगे कि IG3 मैंने लिखा है। अभी जैसे कि IG1 IG2, लेकिन IG1 IG2 एक्सेसरीज ये सिर्फ आईसी इंजन की गाड़ियों में भी होते हैं, आईसी इंजन की गाड़ी में ही सिर्फ होते हैं, लेकिन ईवी गाड़ी में जैसे कि ये 3 तो है ही, लेकिन इसके साथ जो है ये वाला जो एडिशनल रिले वो एड ऑन हुआ है, जो कि ना IG3 रिले। इसका काम जो है ये सारे जो हाई वोल्टेज कंपोनेंट जैसे हो गया वीसीयू, वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं एमसीयू मतलब इन्वर्टर, और जो बीएमएस बैटरी, ये जो सारे हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स है, इन सारे हाई वोल्टेज कंपोनेंट में भी पावर जाने का जो रास्ता है वो इस IG3 रिले के थ्रू ही जाता है। ठीक है, IG1 IG2 तो बाकी सारे गाड़ी में जैसे जाता है, हेडलाइट हो गया, वाइपर हो गया, इन सारे लाइनों में जाते हैं, लेकिन IG3 का जो लाइन है वो इन सारे लाइनों में नहीं आती। ये जो जाता है वो हाई वोल्टेज इतने सारे कंपोनेंट्स है, उन सारे कंपोनेंट्स में, उस सारे कंट्रोलर्स में जाते हैं। फिर आते इधर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है पी बैटरी मॉड्यूल असेंबली है, जो कि ना आप बड़ा बैटरी होता है ना हाई वोल्टेज, वो बैटरी मॉड्यूल असेंबली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स में बनाया, ये जो है इस बैटरी मतलब पूरे बैटरी का एक कंट्रोलर है, बीएमएस, इस बैटरी का एक कंट्रोल मॉड्यूल। और ये जो है ये इसका 2 मेन रिले है, जो कि ना पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसका काम जो है वो बैटरी का जो पावर है वो बाहर जाने और अंदर आने का काम है। जब भी ये ऑन होगा तो बैटरी का पावर बाहर और अंदर आ सकता है, और जब ये ऑफ होगा तब बैटरी का पावर बाहर नहीं जा सकता है, फॉर द सेफ्टी रीजन। ठीक है, और ऊपर जो आप देख सकते हैं एमसीयू, वो आपका एमसीयू भी बोला जाता है, मोटर कंट्रोल यूनिट, या फिर इन्वर्टर भी आप बोल सकते हो। उसके अंदर जो है एक बड़ा सा कैपेसिटर होता है, जो कि ना बैटरी का जो पावर जाके उसको चार्ज करता है। अभी सिस्टम कैसे काम करता है, तो सिस्टम जो है वह कैसे काम करता है। फर्स्ट जब भी आप गाड़ी के अंदर चाबी को लेके आते हो, क्या होता है, एंटेना इसका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो इसको रिसीव करता है, फिर जाके क्या करता है एसएम को बताता है। ठीक है, एसएम क्या करेगा, आपके जो वीसीयू है इसके साथ कम्युनिकेट करेगा कि भाई ये जो चाबी है ये चाबी ऑथराइज्ड है या नहीं, या ऑथराइज होगा फिर भी जाके तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगा या फिर इग्निशन ऑन होगा। अगर आपका चाबी ऑथेंटिकेट ही नहीं है तो क्या होगा, इग्निशन ऑन ही हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो चाबी जो है वो एंटेना डिटेक्ट करता है, एंटेना जो है एसएम को बताता है, एसएम को जो है वीसीयू के साथ कम्युनिकेशन करता है। इतना तो सेम है, आप एसवी स्विच दबाए, आपका सारा एंटेना कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, फिर जाके एसएम के क्या करेगा, सभी को पता है बाकी गाड़ी में जितना होता है वैसे ही होगा ना। वो क्या करेगा, आपके एक्सेसरीज, जब आप एसएसबी स्विच को दबाएंगे, आपके एक्सेसरीज इग्निशन 1 इग्निशन 2
इन सारे रिले को जो है वो एसएम के ऑन करेगा। फिर जब भी आप ब्रेक पैडल के साथ एसवी स्विच को दबाएंगे, मतलब ब्रेक इनपुट देके एसवी स्विच को दबाएंगे, तो क्या होगा, एसएम के आपका स्टार्ट फीडबैक रिक्वेस्ट जो है वो वीसीयू को भेजेगा। मतलब एक जो स्टार्ट इनपुट है, एक स्टार्ट इनपुट जो नॉर्मल गाड़ी में होता है, एक स्टार्ट इनपुट जो कि ना नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है, स्टार्टर रिले को ग्राउंड करने के लिए होता है या फिर पावर देने के लिए होता है। लेकिन इस गाड़ी में जो है वो एसएम के से डायरेक्ट वीसीयू में वो पावर जाएगा, जो कि ना वीसीयू क्या पता चलेगा, गाड़ी स्टार्ट होने को है। मतलब कस्टमर का रिक्वेस्ट है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अभी वीसीयू जो क्या करेगा, वीसीयू एक जो मॉड्यूल है वो कि ना कि एक ईसीएम की तरह एक मेन मॉड्यूल है हाई वोल्टेज सिस्टम। तो उसको कुछ इनपुट्स चाहिए कि भाई वो गाड़ी को स्टार्ट करे। तो उसको क्या इनपुट मिला, वीसीयू को क्या मिला कि एसएम के से एक स्टार्ट इनपुट मिला है। तो एसएम वीसीयू को पता चला क्या कि कस्टमर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता है। तो स्टार्ट करने के लिए इस गाड़ी में कुछ मोटर वगैरह घुमाने की जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ ये जो मॉड्यूल है, इसके अंदर जो इन्वर्टर देख सकते हैं ना, ये वाला जो इन्वर्टर है, इसको चार्ज करने से ही गाड़ी जो है स्टार्ट रेडी टू ड्राइव मोड पे आ जाएगा। मतलब इसको चार्ज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीआरए मतलब ये मेन रिले जो है इसको ऑन करना है, बस सिंपल। तो वीसीयू क्या मिला, वीसीयू को जो मिला कि भाई स्टार्ट फीडबैक इनपुट जो है वो कस्टमर ने किया है, एसएम के ने इसको पावर दिया। तो वीसीयू क्या देखेगा, गाड़ी पार्किंग में है या नहीं। तो पार्किंग स्विच का इनपुट वीसीयू को चाहिए। और फिर जाके वीसीयू देखेगा क्या कि IG3 जो रिले है, जैसे मैंने बताया था, IG3 रिले जो है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज जितने भी सारे कंपोनेंट्स है उनको पावर देता है। तो IG3 रिले जब भी ऑन होगा, उसको लिए IG3 रिले ऑन होना चाहिए। मान लीजिए अगर हेडलाइट जलाना है या फिर आपको वाइपर चलाना है, तो उसके लिए आपको तो इग्निशन 2 रिले को ऑन करना है। अगर ये रिले ऑन नहीं होगा तो आप हेडलाइट जला ही नहीं पाओगे, वाइपर चला ही नहीं पाओगे। वैसे ही सेम कि अगर हाई वोल्टेज सिस्टम को ऑपरेट करना है तो इसके लिए आपको IG3 रिले का ऑन होना बहुत जरूरी है। तो पार्किंग इनपुट वीसीयू को मिल गया, वीसीयू को जो है IG3 रिले का इनपुट। तो वीसीयू क्या करेगा, वीसीयू जो है वेकअप सिग्नल देगा आपके अंदर के फ्यूज बॉक्स को, और यही फ्यूज बॉक्स इस IG3 रिले को ऑन करेगा। फिर IG3 रिले जब भी ऑन होगा तो उसका पावर जो है वीसीयू के पास आएगा इनपुट की तरफ, एज ए इनपुट वीसीयू की तरफ आया। तो वीसीयू को मिल गया पार्किंग IG3 इनपुट। अभी वीसीयू देखेगा क्या कि जितने भी सारे इंटर मतलब हाई वोल्टेज कनेक्टर से, जो इसमें से हाई वोल्टेज पावर निकल रहा है बैटरी से होते हुए, जितने भी सारे हाई वोल्टेज लाइन है जो कि ना ऑरेंज कलर के होते हैं, सारे लाइन अपने अपने जगह पे प्रॉपरली फिटेड है या नहीं। अभी अगर फिटेड नहीं होंगे, खुले होंगे या फिर लूज कॉन्टैक्ट होगा, तो क्या होगा कि वीसीयू जो है वो गाड़ी को स्टार्ट होने नहीं देगा। मतलब वो बीएमएस के साथ वो पीआरए को ऑन ही नहीं होने देगा। मतलब बैटरी को जो है वो इसका पीआरए को, मेन रिले को, पॉजिटिव नेगेटिव जो बाहर आ रहा है उस रिले को ऑन ही नहीं करने देगा। ठीक है। तो वीसीयू क्या करेगा, वो सारे इंटरलॉक्स जो है वो कनेक्टेड है या नहीं, वो उन सारे इंटरलॉक्स मॉड्यूल, जैसे कि वीसीयू एक मॉड्यूल है, जैसे कि बीएमएस जो है वो सारे, मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो जैसे कि वीसीयू जो वो एक मॉड्यूल है, वो देखेगा सारे हाई वोल्टेज कनेक्शन लगे हुए हैं कि नहीं। बीएमएस जो एक मॉड्यूल है वो भी देखेगा सारे हाई वोल्टेज कनेक्शन लगे हुए हैं कि नहीं। उधर एमसीयू भी एक मॉड्यूल है, वो उसका भी जो हाई वोल्टेज कनेक्शन है वो भी देखेगा सारे लगे हुए हैं कि नहीं। फिर जाके वो अपने कैन थ्रू के कम्युनिकेशन के थ्रू पे वीसीयू को बताएंगे कि भाई हाँ, हाई वोल्टेज जो कनेक्शन है वो सारे लगे हुए हैं, आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो वीसीयू वो जो है कैन के थ्रू बीएमएस को कमांड देगा भाई गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो बीएमएस क्या करेगा कि जो मेन रिले आप देख रहे हैं ना, ये वाला रिले, ये दोनों रिले पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों रिले को ऑन करेगा और जाके जो बैटरी का पावर है वो पावर बाहर आके आपके जो एमसीयू है या फिर इन्वर्टर है उसके अंदर कैपेसिटी को चार्ज होगा। अभी चार्ज होने के बाद जो एमसीयू या फिर इन्वर्टर है वो वीसीयू के पास एक फीडबैक की देगा कि भाई कैपेसिटर चार्ज हो गया, अभी गाड़ी आप चला सकते हो। फिर जाके वीसीयू जो गाड़ी के क्लस्टर मीटर है उसमें रेडी टू ड्राइव का जो साइन आता है, रेडी बोल के आता है ना, वो रेडी साइन वीसीयू गाड़ी में ऑन कर देंगे। यही सिंपल सा चीज है, कुछ मूविंग पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं है इसमें। देखिए गाड़ी स्टार्टिंग केस में क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं, सिर्फ घूमना है भाई, इतना सारा ये सारा तामझाम होता है, इंजन घूमना है, ये सारा तामझाम होता है। फिर जाके गाड़ी स्टार्ट होगा, सेल्फ घूमेगा, इंजन घूमेगा, स्पार्किंग होगा, फ्यूल जाएगा,
इतना सारा तामझाम होता है, फिर जाकर एक गाड़ी स्टार्ट होता है। लेकिन ईवी के केस में सारे लॉजिक से, मतलब ये इनपुट चाहिए तभी जाके वो काम होगा, वो इनपुट चाहिए, एसएसडी के इनपुट चाहिए, फिर जाके जो स्टार्ट है ये फीडबैक आएगा। मतलब सारे इनपुट से और उसके बाद जाकर आउटपुट से, ये सारे जो लॉजिक से और ये जो कंपोनेंट है, इन सारे कंपोनेंट का जो काम है, यही हम लोगों को पता करना है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें तो आपका ये वाला डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, किस कंपोनेंट का क्या काम है। मैं एकदम सिंपल से मैंने बताया। अभी जो हम करेंगे कि इसका जो टोटल एक डायग्राम है, कैसा दिखता है इसका डायग्राम और कैसे डायग्राम काम करता है, वो अभी थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं इस गाड़ी के डायग्राम के बारे में, ईवी के डायग्राम के बारे में। अभी देख के तो लग रहा होगा बहुत ज्यादा भयंकर सा डायग्राम है भाई, कैसे समझे, कि अभी तो ऐसे समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर समझ गए ना तो इसको देख के तो भयंकर लग ही रहा होगा, लेकिन ऐसे मैं समझाऊंगा आपको तो भाई पूरा एकदम फिनिश, आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। आराम से सीखना है तो पहले मन से डर को निकालिए और फिर सीखिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि उधर आप देखिए चाबी है, एंटेना है, एसएम के मॉड्यूल आईसी गाड़ियों की तरह ही, ठीक है। स्मार्ट की मॉड्यूल है, एसएसबी स्विच है, ब्रेक स्विच है, आपका जो पार्किंग स्विच जो कि ना गियर लीवर से आता है या फिर इनिवेटर स्विच से आता है, वो पार्किंग स्विच है। वीसीयू है जो कि ना आईसी गाड़ी में ईसीएम था, वैसे ही ईवी गाड़ियों में वीसीयू है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आईसीयू है या फिर आईजीपीएम भी हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्यूज बॉक्स जो कि ना अंदर की तरफ लगा हुआ है। और ऊपर आप देखेंगे कि एक IG3 रिले, इसके बारे में बताता हूँ बाद में। तो ये एक IG3 रिले है जो कि ना कुछ गाड़ियों में इंजन रूम कंपार्टमेंट के जो फ्यूज बॉक्स है उसमें आपको मिलेगा, और कुछ गाड़ियों में ये आपको बाहर भी मिल सकता है, ठीक है। और ये वाला जो चीज है ये पीडीएम रिले बॉक्स है, जिसके अंदर 3 रिले है, इग्निशन 1, इग्निशन 2 और एक्सेसरीज रिले। और ये वाला जो बड़ा सा चीज आपने ड्रॉ किया है, ये वाला बैटरी पैक असेंबली है जो कि ना गाड़ी के फ्लोर में लगा होता है ना, बड़ा सा हाई वोल्टेज बैटरी, वो बैटरी पैक असेंबली है। इसके अंदर छोटे छोटे बीएमए है जो कि ना बैटरी मॉड्यूल असेंबली है, छोटे छोटे बीएमए सेल्स है। और इसका पूरा बैटरी का एक कंट्रोलर है जो कि ना बीएमएस, तो ये वाला बीएमएस है। और इस बैटरी में, इस बड़े से बैटरी में एक सेफ्टी के लिए एक मेन रिले रहता है जो कि ना इस बैटरी का टोटल पावर बाहर जाने और आने का जो मेन रास्ता है। अभी अगर ये मेन रिले ऑफ रहेगा तो बैटरी का पावर कभी बाहर नहीं जाएगा, और अगर मेन रिले ऑन होगा तब ये बैटरी का पावर बाहर भी जा पाएगा और चार्जिंग टाइम में पावर अंदर भी आ पाएगा, ठीक है। इसका काम इस मेन रिले का है जो कि ना हम कुछ टाइम में इसको PRA भी बताते हैं, पावर रिले असेंबली। ऊपर जो आप देख सकते हैं वो वाला MCU है या फिर आप इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा सा कैपेसिटर है। ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर के अंदर बड़ा सा कैपेसिटर है, तो वो सिर्फ चार्ज होने के लिए, जब भी बैटरी का पावर जाएगा वो चार्ज होगा, ठीक है। और एक चीज शुरू करने से पहले बता देता हूँ, जो सारे मैंने मॉड्यूल्स आपको बताए जो कि ना BMS है, ये वाला BMS है, ये वाला MCU इन्वर्टर है, ये वाला आपका VCU है, ये वाला आपका SMK, ये वाला ICU है। इन सारे मॉड्यूल से मैं बहुत टाइम आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी मॉड्यूल हो, उसको ऑन होने के लिए सिर्फ एक पावर और एक ग्राउंड की जरूरत है। कुछ गाड़ियों में पावर 2 आता है, 3 आता है, ऐसा होता है, लेकिन पावर और ग्राउंड की जरूरत है। कोई भी मॉड्यूल को ऑन होने के लिए पावर और ग्राउंड की जरूरत है। अभी अगर मॉड्यूल कम्युनिकेशन करना चाहे किसी भी मॉड्यूल के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ, तो उसके लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन लाइन। हो सकता है वो P कैन हो सकता है वो C कैन हो, तो उसके लिए चाहिए वो कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है। तो मॉड्यूल को ऑन होने के लिए एक पावर, एक ग्राउंड और एक कम्युनिकेशन लाइन चाहिए। जैसे कि मैंने इधर आपके लिए ड्रॉ किया है, जो SMK है इसको भी तो ऑन होना है ना मॉड्यूल को, तो इसके लिए एक पावर है, ग्राउंड चाहिए, ये वाला ग्राउंड है, हो गया ये वाला ऑन। कम्युनिकेशन करने के लिए कैन लाइन में ड्रॉ नहीं किया तो कैन लाइन है। VCU है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, इसको भी तो ऑन होना है, इसके लिए भी एक पावर लाइन है, इसके लिए भी एक ग्राउंड लाइन है, और इसके लिए भी एक कम्युनिकेशन के लिए कैन लाइन है। वैसे सेम ICU को भी तो ऑन होना है, फ्यूज बॉक्स को भी ऑन होना पड़ता है क्योंकि ये खुद एक मॉड्यूल है, तो इसके लिए भी एक पावर, इसके लिए एक ग्राउंड, और कम्युनिकेशन करने के लिए कैन लाइन। हो गया ये वाला भी ऑन। फिर आते हैं MCU में, उसमें देखिए इसमें पावर आ रहा है, कैन लाइन आ रहा है, सेम एज इट इज BMS में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी समझते हैं डायग्राम को, ठीक है।
तो अभी असली घड़ी है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्या होता है, हम समझते हैं कि फर्स्ट हम लोग पॉकेट में हो, हाथ में हो, रिमोट लेके क्या होता है गाड़ी के अंदर आते हैं। तो और गाड़ी में क्या होता है, एंटेना होता है, ठीक है। तो एंटेना क्या करेगा, रिमोट की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव करता है। रिसीव करके किसको देता है, एसएमके को। बाकी आईसी गाड़ी की तरह ही है, ठीक है। इस रिमोट की जो फ्रीक्वेंसी उसको रिसीव कौन किया, एंटेना। फिर इसको बताया एसएमके को। एसएमके को बताने के बाद एसएमके क्या करेगा, एसएमके इसको रिसीव करेगा, ऑथराइज करेगा कि भाई ये जो चाबी है ये सचमुच इस गाड़ी का ही चाबी है ना। तो उसको ऑथराइज करना होता है कि एंटेना का थ्रू ये चाबी इस गाड़ी का है या नहीं, ठीक है। तो अभी हो गया होगा कि आप क्या करते हो, गाड़ी के अंदर आए, चाबी कम्युनिकेशन हो गया एंटेना के साथ, और एसएम को पता लग गया कि भाई इस गाड़ी का चाबी है। और आपने क्या किया, गाड़ी का एसएमएस स्विच जो स्टार्ट स्टॉप बटन है उसको आपने दबाया। क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, एक्सेसरीज ऑन होगा, ठीक है। अब इस चाबी दबाने से एक्सेसरीज ऑन होने में एक चीज जो होता है वो क्या, कि बाकी आईसी गाड़ी में अगर मैं चला जाऊं तो उसमें क्या होगा कि एसएमके के साथ ईसीएम में कम्युनिकेशन होता है, ये चाबी ऑथराइज्ड है या नहीं। सेम चीज इसमें भी होगा। ये जो देखिए कम्युनिकेशन लाइन मैंने बनाया है, हर एक पॉइंट मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। हर एक पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, अभी जो मैंने ड्रॉ किया सभी चीजें बताऊंगा। तो क्या होगा, ये जो कम्युनिकेशन लाइन है बाकी आईसी गाड़ी की तरह इसमें एक कम्युनिकेशन लाइन है। क्या करेगा कि जब कंपनी में गाड़ी का चाबी टीचिंग होता है या फिर हम लोग करते हैं तो एसएम के और वीसीयू के अंदर इस चाबी का कोड सेव होता है कि भाई ये जो चाबी है एसएम के अंदर भी इसका कोड सेव है, वीसीयू के अंदर, या फिर अगर आईसी की बात करो तो ईसीएम के अंदर भी एक कोड सेव है, ठीक है। तो एसएम के क्या करेगा, एसएम के वीसीयू के साथ कम्युनिकेट इस लाइन के थ्रू करके बात करेगा कि भाई ये जो चाबी मुझे मिला है ये आपके पास भी सेम कोड है या नहीं। अगर दोनों अगर कम्युनिकेशन सही हुआ, चाबी ऑथराइज बोल दिया, तो क्या होगा, एसएम के क्या करेगा, फिर जाके एक्सेसरीज रिले जो है उसको ग्राउंड करे, सॉरी पावर देगा। आपने एसएसबी स्विच दबाया, चाबी जो कम्युनिकेशन हो गया, एंटेना रिसीव किया, एसएम के रिसीव किया, एसएम के ने वीसीयू के साथ बात करके, इस कम्युनिकेशन लाइन के साथ बात करके, तो चेक प्रोसीजर सेम होगा, ठीक है, बाकी गाड़ी की तरह। तो कम्युनिकेशन के थ्रू लाइन करके बात करके वो क्या करेगा, आपके एक्सेस रिले में पावर भेजेगा, जो कि ना पीडीएम रिले बॉक्स के अंदर है। एक्सेस रिले में पावर भेजा, और रिले के कहाँ पे पावर भेजा, कॉइल सर्किट में पावर भेजा। रिले के एक कॉइल सर्किट के एक दूसरे एंड में क्या है, ऑलरेडी देखिए ग्राउंड है, ऑलरेडी ग्राउंड है। जब भी एसएम के एक्सेस रिले को कॉइल सर्किट में पावर भेजा तो इसका जो स्विचिंग सर्किट है वो क्या होगा, वो एंगेज हो जाएगा, वो क्या होगा, वो एंगेज हो जाएगा। और जो पावर है इधर आ रहा है इधर से, वो एक्सेसरीज रिलेटेड जो सारे मॉड्यूल से, कंट्रोलर से, उनमें पावर जाएंगे। जैसे कि एक मान लीजिए ऑडियो सिस्टम हो गया, सिगरेट लाइटर हो गया, उन सारी जगहों पे पावर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने सेकंड चीज क्या करते हो आप लोग, इसी स्विच को दूसरे बार दबाते हो। अभी दूसरे बार दबाने के बाद क्या होता है, गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑन होता है, गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑन होता है, ठीक है। तो गाड़ी का क्या होगा, इग्निशन ऑन होगा। तो इग्निशन ऑन होने के बाद जो हम लोग को दिखाया था ना इमोबिलाइजर लाइट, चाबी का लाइट, वही इस कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू होता है। वो अगर सही होता है ना तभी हम लोगों को वो इमोबिलाइजर लाइट देखने को मिलता है। और फिर ये लाइन कटा होगा या फिर कोई भी मॉड्यूल में दिक्कत होगा, कुछ भी इस कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा, वो इमोबिलाइजर लाइट आएगा और 3 सेकंड के बाद गॉन, चला गया, चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने सेकंड टाइप इग्निशन स्विच को ऑन किया, क्या होगा, क्लस्टर में सारे लाइट्स आना चालू हो जाएंगे। ब्लोअर आप ऑन कर सकते हो, हेडलाइट आप जला सकते हो, वाइपर आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीज आप यूज कर सकते हो। किसके थ्रू, इग्निशन 1 और इग्निशन 2 रिले के थ्रू। तो सेम एज इट इज, आपने सेकंड टाइप आपने दबाया, एसएमके ने क्या किया कि आपका जो इग्निशन 1 रिले और इग्निशन 2 का जो रिले है, इन दोनों रिले को क्या करेगा, ऑन करेगा। कैसे करेगा, इसका जो कॉइल सर्किट है 1 और 2 का, तो इसमें पावर देगा, इग्निशन 2 में पावर देगा। ऑलरेडी कॉइल सर्किट एक एंड में ग्राउंडेड है, तो क्या होगा, कॉइल एनर्जाइज होगा और इग्निशन 2 रिले जो है वो एंगेज हो जाएगा, इग्निशन 1 रिले जो वो एंगेज हो जाएंगे। फिर जाके इसका जो पावर इग्निशन 1 के थ्रू, इग्निशन 2 के थ्रू पावर उन सारे मॉड्यूल्स में जाएंगे, जैसे कि क्लस्टर मैंने बोला, हेडलाइट्स मैंने बोले,
और जो वाइपर मैंने सिस्टम की बात किया, तो उन सारे चीजों में पावर जाना शुरू हो जाएंगे इग्निशन 1 और इग्निशन 2 रिले के थ्रू। अभी आता है थर्ड एक चीज जो कि ना ईवी गाड़ी में एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, जो कि ना IG3 रिले। अभी तक हम लोगों को पता था इग्निशन 1 इग्निशन 2 एक्साइज रिले। अभी ईवी में एक और चीज ऐड हो जाएगा जो कि ना IG3 रिले। ठीक है, अब इस IG3 रिले में कैसे क्या होता है क्या, ये जो IG3 रिले है ये कोई स्विच वगैरह लाइट वगैरह में नहीं जाती इसका पावर। ये पावर जो जाता है वो हाई वोल्टेज जो सारे कंपोनेंट्स है, जैसे हो गया ये इन्वर्टर MCU, ये वाला बैटरी पैक असेंबली, इन सारे BMS VCU, ये सारे जो हाई वोल्टेज कंट्रोलर्स है जो कि ना हाई वोल्टेज सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सारे कंट्रोलर, उन सारे कंट्रोलर्स में इस IG3 से पावर जाएगा। कैसे जाएगा, आपने तो इग्निशन ऑन कर दिया, तो क्या होगा, इग्निशन ऑन करने के बाद आपने क्या किया, इग्निशन ऑन करने के बाद IG1 रिले IG2 रिले ऑन हो गया, तो VCU के पास भी क्या होगा, एक IG ऑन का इनपुट जाएगा, एक IG ऑन का इनपुट का पावर जाएगा। अभी IG ऑन इनपुट का पावर गया, ठीक है, हो सकता है ये वाला IG ऑन, तो IG ऑन इनपुट का पावर गया। VCU को समझ में क्या आया, भाई गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया है। इग्निशन ऑन होते ही VCU क्या करेगा, ये जो फ्यूज बॉक्स है ICU या फिर IGPM आप बोले, जो अंदर की तरफ जो फ्यूज बॉक्स है उसको एक वेकअप सिग्नल देगा, वेकअप सिग्नल देगा। ठीक है, ये वेकअप सिग्नल देने के बाद ICU क्या करेगा, ICU जो है वो IG3 रिले को, सिंपल सा रिले है, बाकी सारे रिले की तरह ही है, 4 पिन रिले है, तो वैसे ICU जो है इस वेकअप सिग्नल के थ्रू ICU जो IG3 रिले उसको ग्राउंड करेगा। पहले से इसमें पावर है, तो जब भी इसमें ग्राउंड हुआ ये भी एनर्जाइज हुआ और जो रिले है IG3 ये एंगेज हो जाएगा, और जो पावर है वो आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा। कहां पे, टू द हाई वोल्टेज मॉड्यूल्स। जो भी सारे हाई वोल्टेज मॉड्यूल्स है उन सारे मॉड्यूल से पावर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 3 नंबर IG3। ठीक है, अभी तक आपको शायद क्लियर है। अभी आते हैं स्टार्ट की तरफ। इग्निशन 1 इग्निशन 2 एक्साइज इग्निशन 3 रिले सारे ऑन हो गए। अभी आते हैं स्टार्ट किया। आपने अभी क्या किया, ब्रेक पेडल दबा के स्टार्ट करना है ना। अगर आप ब्रेक पेडल नहीं दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट ब्रेक पेडल को दबाना है। तो आपने ब्रेक पेडल को दबा दिया तो ग्राउंड क्या होगा, SMK में आएगा, और आपने क्या किया, स्टार्ट स्टॉप को दबाया 3rd टाइम। ठीक है, 3rd टाइम आपने स्टार्ट स्टॉप को दबाया तो SMK के पास ब्रेक इनपुट आ गया। अगर ब्रेक इनपुट नहीं आता तो क्या होता, इग्निशन ही ऑफ हो जाता। ठीक है, तो ब्रेक इनपुट आपने दिया और आपने स्टार्ट स्टॉप स्विच को दबाया, तो SMK के पास ये रिक्वेस्ट होगा कि भाई कस्टमर अभी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता है। तो उसके लिए क्या होगा, SMK एक पावर देगा स्टार्ट फिगर, जैसे IC गाड़ियों में होते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आपको IC के साथ रिलेट करने के लिए। तो IC गाड़ी में ऐसा होता है, जब स्टार्ट SSB आपने दबाया और ब्रेक पेडल आपने चाप के दिया तो क्या होगा, SMK से एक पावर आता है जो कि ना स्टार्टर फ्यूज से होते हुए स्टार्टिंग रिले में आता है और आपका स्टार्टर मोटर को काम करवाता है। वैसे सेम, सिर्फ रिले नहीं है, वैसे सेम है। जब आपने SSB स्विच को दबाया 3rd टाइम और ब्रेक पेडल के साथ, तो SMK के पास रिक्वेस्ट है गाड़ी स्टार्ट होने वाला है। तो SMK जो है वो स्टार्टर फ्यूज से एक 12 वोल्ट जो पावर है वो किसको भेजेगा, VCU को भेजेगा। अब VCU के पास क्या है, स्टार्ट इनपुट है। अभी VCU को क्या पता चला कि भाई कस्टमर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता है। ये हाई वोल्टेज मॉड्यूल है, तो VCU को क्या पता चला कि भाई गाड़ी अभी स्टार्ट होने को है, कस्टमर स्टार्ट करना चाहता है। तो VCU इस इनपुट के अकॉर्डिंग वो जो चेक करेगा कि गाड़ी पार्किंग में है या नहीं, पार्किंग में है नहीं, तो उसके लिए पार्किंग स्विच हो सकता है वो आपके गियर लीवर स्विच हो सकता है वो इनहिबिटर स्विच हो। ठीक है, तो गियर लीवर स्विच से वो इनपुट लेगा कि गाड़ी का जो है वो पार्किंग है या नहीं। ठीक है, अभी पार्किंग है, कनेक्शन हो गया, तो VCU के पास क्या होगा, पार्किंग आ गया, स्टार्ट इनपुट है। VCU अभी एक और चीज जो देखेगा कि भाई इग्निशन 3 ऑन है, तो इग्निशन 3 जो ऑन किया है ना, तो उसका पावर भी VCU में आता है, जो मैंने बताया आपको। इग्निशन 3 भी ऑन है। VCU अभी एक चीज देखेगा कि कोई हाई वोल्टेज केबल, आपको पता होगा अगर आपने ईवी को अच्छे से देखा होगा तो आप देखेंगे ऑरेंज कलर का वायर आता है सभी मॉडल में।
सभी कंपनी सभी मॉडल्स में जो है हाई वोल्टेज लाइन ऑरेंज कलर का दिया हुआ रहता है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जो लाइन है वो हाई वोल्टेज लाइन है। अगर आप छूते हो ना उसको, खत्म, ठीक है। तो वो हाई वोल्टेज लाइन है, उसके लिए उसको ऑरेंज कलर दिया है। अभी हाई वोल्टेज लाइन ओपन होगा तो भाई रिक्स है ना। अगर हाई वोल्टेज लाइन ओपन होगा तो बहुत ही रिक्स है, पावर इधर उधर किसी को लग सकता है। तो उसके लिए हाई वोल्टेज लाइन में इंटरलॉक बोल के एक चीज लगा हुआ है, एक इंटरलॉक सर्किट का यूज होता है, जिसको लेके मैं पिछले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, कभी अगर हाई वोल्टेज लाइन खुला होगा तो वीसीयू के पास और बीएमएस, ये जो मॉड्यूल्स है, ये बीएमएस के पास ये इनपुट जाएगा कि भाई हाई वोल्टेज लाइन खुला हुआ है, ठीक है। वीसीयू के पास भी एक इनपुट जाएगा, बीएमएस के पास भी एक इनपुट जाएगा। कुछ मॉडल्स में क्या होता है, कुछ इंटरलॉक्स बीएमएस देखता है, कुछ इंटरलॉक्स वीसीयू देखते हैं। तो ये अपने अपने बात है, ठीक है। तो अपने मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हाई वोल्टेज मॉडल है, किसी के पास कुछ एक इंटरलॉक्स का डेटा है, तो वो इंटरलॉक सारे हाई वोल्टेज कनेक्शन सारे सही जगह पे लगे हैं या नहीं, वो वीसीयू को पता होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करेगा, वो स्कैन के थ्रू सारे मॉड्यूल्स जिसमें इंटरलॉक्स है, वो सारे मॉड्यूल्स से वो डेटा कलेक्ट करेगा कि भाई सारे कनेक्टर लगे हुए हैं ना। तो ये डेटा कनेक्ट करने के बाद वो जो है वो कैन के थ्रू बीएमएस को एक रिक्वेस्ट करेगा कि भाई बीएमएस, अभी आप मेन रिले जो है उसको ऑन कर सकते हो। तो बीएमएस को वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेन रिले आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो पीसीयू है, इतना सारा काम होने के बाद पार्किंग सही है, गाड़ी में IG3 रिले ऑन हो गया है, गाड़ी का जो स्टार्ट इनपुट है वीसीयू में आ गया है, इंटरलॉक सारे हाई वोल्टेज कनेक्शन सही से बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वीसीयू कैन के थ्रू बीएमएस को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप पीआरए का ऑन कर दो। पीआरए जो है मेन रिले, इस मेन रिले को आप ऑन कर दो। तो वो इंटरलॉक्स के अकॉर्डिंग जो बीएमएस है वो क्या करेगा, इस मेन रिले को जो है ग्राउंड करेगा और पावर देगा। फिर जाके जो मेन रिले है ये दोनों ऑन हो जाएंगे। इसके अंदर भी एक थोड़ा सा खेल है, जो कि ना पीआरए के बारे में मैं एक अगली वीडियोस में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो पीआरए मेन रिले जो है वो ऑन हो जाएंगे, एक पॉजिटिव के लिए है, एक नेगेटिव के लिए, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, डीसी लाइन है। डीसी में दो पोलैरिटीज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू क्या होगा, जब ऑन होगा तो पावर जाएगा किसमें, इन्वर्टर में, जिसके अंदर क्या है एक बड़ा सा कैपेसिटर है। वो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। वो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद जो इन्वर्टर है वो कैन के थ्रू एक डेटा पास करेगा। कैन के थ्रू डेटा वीसीयू को देगा कि भाई गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रेडी हो गया, मतलब इन्वर्टर चार्ज हो गया मतलब गाड़ी रेडी है, ठीक है। इन्वर्टर चार्ज हो गया मतलब गाड़ी रेडी है। तो और वीसीयू जाके आपके क्लस्टर में वो रेडी जो साइनेज है वो दिखाएगा। तो ऐसे जो है इस सर्किट काम करता है। ऐसे ईवी गाड़ी जो है रेडी टू ड्राइव मोड पे जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस छोटे से चीज में से छोटे से छोटा, तो इस डायग्राम से कि आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि भाई ये जो ईवी गाड़ी का जो स्टार्टिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। थोड़ा अलग है आईसी से, लेकिन कुछ कुछ चीज जो है वो आईसी की तरह ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। और जो कोई भाई मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ईवी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो कि ना आप यूट्यूब में सर्च करके भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये वादा है आप सभी से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।